वेलकम मैं 9th एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास से काफी सारे बच्चों को डर लगता है, पर आज हम समास का पूरा डर खत्म करेंगे। ठीक है, आपको इसमें समास, इस वीडियो के बाद समास में कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको ये बताया जाएगा कि आपके पेपर में समास किस तरीके के आएंगे। सबसे पहले तो विलंब ना करते हुए हम समास शुरू करते हैं। समास क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द बनता है तो उस चीज को हम समास कहते हैं। ठीक है, जैसे एक वर्ड है सेनापति। सेना, सेना अलग चीज है, पति अलग चीज है, दोनों को मिला दिया क्या बन गया हमारा? सेनापति। तो यानी अलग अलग वर्ड्स को मिला के एक अलग वर्ड बना है। ठीक है, अब समास 6 तरीके के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अभी बारी बारी करके हम देखते हैं कि समास के कौन कौन से भेद होते हैं। और हमारा जो वर्ड है सेनापति, यानी सेना प्लस पति, इसमें एक दो अलग अलग वर्ड है, सेना और पति, इन दोनों से मिलकर बना है। तो जो हमारा पहला वर्ड होगा उसे हम बोलेंगे पूर्व पद। पद हम शब्दों को ही बोलते हैं, शब्द को ही पद बोला जाता है। और जो एंड वाला वर्ड है हमारा प्रति, प्रति यानी उत्तर पद। ठीक है, तो हमारा पहला समास का जो भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव क्या होते हैं? अव्यय का मतलब क्या होता है? आपने अव्यय सुन के हमें पता चल रहा है कि जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम जिन शब्द को बदल नहीं सकते, वो होते हैं हमारे अव्यय। जैसे प्रति, प्रति प्लस माह इज इक्वल टू प्रतिमाह, यानी हर महीने। अब हम इसकी पहचान देखते हैं, इसे याद करने की ट्रिक देखते हैं। इनमें आमतौर पर बीच में कोई विभक्ति नहीं आती, जैसे हर महीने के बीच में कुछ नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही। दूसरा, ये हमारा एग्जाम्पल है निर्भय। निर्भय में क्या आ रहा है? जिसमें भय ना हो। निर्भय, भय ना, भय ना के बीच में कोई विभक्ति नहीं आ रही है, तो इन्हें हम अव्ययभाव कहेंगे। इसे याद करने का एक दूसरा भी तरीका है। मेनली ये शुरू किससे होते हैं? आमरण, आमरण, आ, यथा, प्रति जैसे शब्द शुरू में आते हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल है आमरण, यथावत, प्रतिदिन। नेक्स्ट हमारे समास पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट समास हमारा कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा होता है? ये जस्ट हमारा, ये मान लो आप, अव्ययी भाव का उल्टा होता है। यानी इसमें दो शब्दों को तोड़ने पर बीच में एक विभक्ति जरूर आती है। ठीक है, और वो विभक्ति कौन सी होती है? को, से, के द्वारा, के लिए, का, की, के। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है हमारे? जेब खर्च, यानी जेब का खर्च, इसमें विभक्ति आ रही है ना, का। दूसरा हमारा क्या है? रस भरी, रस भरी में आ रही है ना एक विभक्ति, से। विद्याहीन, विद्याहीन क्या होता है हमारा? विद्या से हीन, विद्या से हीन में हमारा बीच में क्या आ रहा है? से। मोक्षदायिनी, मोक्ष को देने वाली, मोक्ष को देने वाली। गुरु दक्षिणा में क्या आ रहा है? गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए होगी हमारी विभक्ति। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे समास। नेक्स्ट समास कौन सा है? द्वंद्व समास। ये हमारे सबसे ज्यादा इजी समास है। द्वंद्व समास में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जिन दो शब्दों की जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद बीच में हमारा क्या आएगा? और ये साइन होता है हमारा और का। ठीक है, ये वाला, जैसे कि ये इमोजी दिखा रहा है डंडा डंडा डंडा। जब जिन दो शब्दों का विग्रह करने पर बीच में डंडा आ जाए वो हमारे होंगे द्वंद्व समास। ये सबसे इजी समास है हमारा। नेक्स्ट समास पे चलते हैं अब। तो शुरू करते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं? जिसमें दो पद आपस में मिलकर ऐसे दूसरे पद का निर्माण करते हैं, मतलब जिसमें दो पद मिलके किसी दूसरे पद का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा मुरलीधर, मुरली प्लस धर, ये क्या है? बुन के क्या बोल रहा है? मुरलीधर। मुरलीधर कौन होते हैं? कृष्ण जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लंबोदर, यानी लंबा है जिसका दर, यानी गणेश जी। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट समास हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा होता है?
इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी जो हमारा एक पद है वो दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे नीलांबर, यानी नीला उसकी विशेषता है और अंबर विशेष्य है। ठीक है, आकाश जो है हमारा, अंबर जो है वो नीला है, नीला उसकी विशेषता है। ठीक है, नीला है जो अंबर। मुक्ताकाश, मुक्ताकाश क्या होता है? मुक्ताकाश यानी मुक्त है जो आकाश, तो ये आकाश की विशेषता बता रहा है कि आकाश मुक्त है। ठीक है, अब ये कुछ कुछ हमें अपने पहले वाले समास की तरह लग रहा है ना, बहुव्रीहि की तरह, पर उसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास में क्या होता है हमारा? बहुव्रीहि समास में जो हमारा शब्द बनता है वो व्यक्तिवाचक होता है और इसके अंदर व्यक्तिवाचक नहीं होता है। ठीक है, वापक लिख दिया है मैंने, वाचक है ये, वाचक नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही इजी है। इसका पहला शब्द जो होता है संख्यावाची होता है, जैसे एक तारा, दोपहर, तो चौराहा। बाय बाय, हमारे सारे समास यहाँ पे फिनिश होते हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें।